हम भारत की आजादी के आंदोलन की बात कर रहे हैं। हमारा देश सदियों से गुलाम रहा है। पहले मुस्लिम हमलावर रहे, बाद में अंग्रेज आ गए। तो भारत को आजादी का स्वाद बड़ी देर में मिला। तो इसमें कई व्यक्तियों का योगदान है। आज हम करेंगे इसमें महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी ने क्या योगदान था, उसने देश के लिए सत्याग्रह की, अलग तरह की फिलोसफी थी। उस फिलोसफी के अधीन गांधी जी ने देश को आजाद कराने के लिए भरपूर प्रयास किए। तो हम उन प्रयासों पर चर्चा करेंगे। देखो, महात्मा गांधी जी का जो जन्म है ये गुजरात के पोरबंदर में 1869 में 2 अक्टूबर को हुआ। वेरी इंपोर्टेंट, 2 अक्टूबर। गांधी जी उस दिन पैदा हुए, पूरे भारत के हमारे राष्ट्रपिता भी हैं। तो इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई, और ये 13 साल की उम्र, अभी स्टडी कर रहे थे। इनका कस्तूरबा गांधी नामक स्त्री से विवाह कर दिया गया। तो ये 1888 में उन्होंने मैट्रिक की। बाद में बड़ी एजुकेशन लेने के लिए ये ब्रिस्टरी पास करने के लिए लंदन गए। तो इनका जीवन बड़ा पवित्र था। 1891 में ये वापस आ गए, लेकिन उसके बाद ये भारत में नहीं रहे। एक मुस्लिम व्यापारी था, अब्दुल्ला कंपनी थी। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी को एक केस लड़ने के लिए, क्योंकि वकील बन गए थे, उनको वहां पर बुलाया। तो फिर ये 1893 में वहां चले गए। तो फिर एक बड़ा लंबा पीरियड है, 22 साल ये साउथ अफ्रीका में रहे। ये याद रखने वाली बात है। देखो, वहां भी रंगभेद होता था, क्योंकि इंग्लैंड भी उस समय अंग्रेजों के अधीन था। वहां पर कई ऐसी घटनाएं हुई, तो इनको वहां पर आंदोलन भी करना पड़ा। सबसे तो बड़ी घटना है वो ट्रेन की घटना है। जब ये महात्मा गांधी जी डरबन से बैठे गाड़ी में, तो इन्हें विक्टोरिया जाना था, लेकिन रास्ते में मेरिट वर्ग में इनको उतार दिया गया, क्योंकि वहां घोड़ा आ गया। उसने कहा ये भारतीय है, ये फर्स्ट क्लास में यात्रा नहीं कर सकता। तो उतराने का इनको धक्के मार के उतार दिए गया। अब गांधी को लगा भी ये तो बड़ी हमारे साथ अच्छी बात नहीं है, आसमानता है, हमें गोरे काले का क्या समस्या बनाई हुई है। तो उन्होंने वहीं पर एक नडाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की। तो उसके बाद 1903 में एक पत्रिका छपाई, इंडियन ओपिनियन। तो ये 1904 में एक आश्रम, देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आईएएस में लेवल में भी, भारतीय इतिहास में भी, जो हिस्ट्री के पेपर है उसमें भी आते हैं। 1904 में फिनिक्स आश्रम की एक स्थापना की, और 1906 में प्रथम सत्याग्रह अफ्रीका में किया। भारत में 1917 में किया चंपारण का, ये हमें बात याद रखनी है। प्रथम सत्याग्रह साउथ अफ्रीका में 1906 में किया गया। 1909 में एक पुस्तक लिखी, हिंद स्वराज। ये साउथ अफ्रीका में रहते थे। तो टेल्स्टाय, जो लियो टेल्स्टाय थे, रसिया के थे, बहुत बड़े राइटर थे, उनको बहुत पढ़ते थे। तो फिर ये 1915 में वापस भारत आ गए। तो आकर इन्होंने अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोरखे को बनाया। 2 साल तक भारत को समझा, ज्यादा पॉलिटिक्स में भाग नहीं लिया। समझने के बाद 1916 में एक उन्होंने गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना की। अब थोड़ा राजनीति समझ रहे थे, भारत में आने की उन्होंने चेष्टा की। उसमें फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था। उनको लगा भी अंग्रेज बड़े शक्तिशाली हैं, अब बड़ा मौका है। देखो, उनकी अलग तरह की फिलोसफी थी। उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वार में भारतीय लोगों को अंग्रेजों का साथ देने के लिए कहा। फौज में भर्ती करवाई गई। तो इससे जो गांधी है उस पर राजभक्ति का जो आरोप भी लगा कि अंग्रेज भक्त है, राजभक्त है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम अंग्रेजों के साथ चलेंगे। तो लेकिन अभी उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन उन्होंने थोड़ा अंग्रेजों का साथ देने का मन बनाया। अब उनका पहला सत्याग्रह कब होता है? 1917 में। चंपारण एक जगह है जहां पर बिहार में है, 3 गठिया प्रणाली कहा जाता है वहां पर। देखो, भारत में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई इंग्लैंड में, तो वहां पर कपड़े का उद्योग बहुत ज्यादा था। तो वहां नील की खेती होती थी। तो वहां 20 गठे अगर किसी की जमीन है, तो उसमें से 3 गठे आपको नील की खेती करनी पड़ेगी। जो नील की खेती करते थे तो जमीन बंजर हो जाती थी। इसलिए उन्होंने कहा भी नहीं, उन्होंने इनकार कर दिया। तो एक बंकिम चंद्र चटर्जी की किताब है नील दर्पण, उसमें बड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसमें जो 2 अंग्रेज आते थे जिनको नीले अंग्रेज कहा गया, पूरे गांव को मारते थे, जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे। तो गांधी जी ने वहां पर एक आंदोलन किया जिसको बोलते हैं चंपारण सत्याग्रह। उसमें इनको भरपूर सफलता मिली। तो ये नील की खेती थी, 3 गठिया थी, उसको खेती माफ हो गई, अब करने की जरूरत नहीं थी। वहां पर जो 25% लगान था वो माफ कर दिया गया। महात्मा गांधी को उपाधि मिल गई रविंद्रनाथ टैगोर। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। महात्मा गांधी को गांधी किसने कहा, महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर।
जिन्होंने जनगण लिखा, भारतीय के बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा ये तो महात्मा है, तो उसको बाद इनका नाम पड़ गया है तो करमचंद, लेकिन बाद में इसका नाम महात्मा पड़ गया, महात्मा गांधी हो गया। अब इनकी दिन ब दिन जो छवि थी वो बढ़ती गई। तो 1918 में अहमदाबाद में एक मिल मजदूरों की हड़ताल हो गई, वहां इनको बोनस नहीं देते थे, इनको तंग करते थे, तो इन्होंने वहां पर आंदोलन चलाया, लोगों ने फैक्ट्री मालिकों को मजबूर कर दिया गया उनकी मांगे मानने के लिए। तो एक सफल नेता के तौर पर राजनीति में प्रवेश कर गए। असली मौका इनको तब मिला जब 1919 में रोलर एक्ट पास हुआ। अब ये रोलर एक्ट क्या था? ये था भी जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन है उसको दबाने के लिए एक रोलर नाम कमेटी बनी थी फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद। तो उसका मेन काम क्या था भी किसी भी भारतीय को बिना किसी अपील के, ना वकील के, ना दलील के पकड़ के अंदर कर दो। वो ना वकील कर सकता है, ना कोई अपील कर सकता है, ना कोई दलील दे सकता है, उसको अंदर कर दिया, ठीक है, रोलर एक्ट। तो उसके खिलाफ महात्मा गांधी ने क्या पूरे देश में सत्याग्रह करेंगे, हड़तालें करेंगे, उसका महात्मा गांधी ने बेड़ा उठाया, उसका विरोध किया। पूरे भारत में 30 मार्च को, फिर 6 अप्रैल को सत्याग्रह हुआ, सबसे ज्यादा पंजाब में हुआ। तो वहां डॉक्टर किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। पूरे पंजाब में अराजकता मच गई, शोर मच गया। 12 अप्रैल को भीड़ इकट्ठी होकर निकली, उस पर गोली चला दी गई, 18 व्यक्ति गोली से मारे गए। जनरल डायर, अब उनको लगा भी जो भीड़ थी वे तो 18 व्यक्ति मारे गए, उसके बाद उन्होंने कई बैंकों को, कुछ अंग्रेजों को हलाक कर दिया। तो फिर जनरल डायर के हवाले पूरे अमृतसर को कर दिया गया। जनरल डायर ने बिना सोचे समझे आकर जलियांवाला बाग थी, एक छोटी सी एक ग्राउंड था जिसको एक जल्ले नामक व्यक्ति की जगह थी, उसको जलियांवाला बाग कहा जाता है। उसमें बैसाखी का भी दिन था, रामनवमी अभी हुई थी 9-10 मार्च को। तो उसके बाद वहां लोग इकट्ठे थे, बैठे हुए थे, आराम कर रहे थे, गोल्डन टेम्पल के पास था। तो वहां पर महात्मा बिना किसी सूचना के, बिना किसी बात के जनरल डायर ने 50 सैनिक लेकर आकर मशीन गनों के साथ वहां पर जो बिना हथियार लोग बैठे थे उन पर फायर कर दिया। अब ऑटोमेटिक है, वहां पर कम से कम 1000 या 1500 लोग बीच में लोग मारे गए। सरकारी रिपोर्टें तो कम है, लेकिन वहां पर लोग मारे गए। अब इससे लोगों को ये भरम टूट गया भी अंग्रेज बड़े अच्छे हैं। अब अंग्रेजों के विरुद्ध एक आंदोलन शुरू हो गया जिसकी अगुवाई महात्मा गांधी कर रहे हैं। लेकिन जनरल डायर को छोड़ा नहीं गया। यहाँ पर उधम सिंह जी जलियांवाला बाग से जुड़े हुए हैं, उन्होंने जाकर 1940 जनरल डायर की हत्या कर दी लंदन में। तो ऐसा नहीं भी वो जनरल डायर जो थे वो करके चले गए। जो मतलब यहाँ पर मेन पंजाब के गवर्नर थे ओडवायर, उनकी जाकर हत्या की गई, उसका बदला लिया गया। बाद में उधम सिंह को फांसी दे दी गई। तो ये महात्मा गांधी का यहाँ से जीवन बड़ा अच्छा, महात्मा गांधी को लगा भी आप बड़ा अच्छा मौका है। उस समय वर्ल्ड वार के बाद एक मूवमेंट चल रही थी भी जिन देशों ने इन देशों के खिलाफ, इंग्लैंड अमेरिका के खिलाफ आंदोलन किया, उनको सजा दी जाए, मित्र देशों के खिलाफ। तो मित्र देशों में के अगेंस्ट सुनकर तुर्की भी था। तुर्की के सम्राट को खलीफा कहा जाता था। अब उनको लगता था भी इंग्लैंड जो अमेरिका को कहते थे भी तुर्की को छिन्न भिन्न कर दो और खलीफा की पदवी समाप्त कर दो। महात्मा गांधी का अच्छा मौका है, मुसलमानों का साथ लिया जाए। तो उन्होंने मुसलमानों ने आंदोलन चलाया खिलाफत भारत में, तो उसका महात्मा गांधी ने साथ देने का मन बना लिया। यहाँ पर मोहम्मद अली, शौकत अली 2 भाई थे, उन्होंने आंदोलन चलाया। तो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ ही चला, जिसको महात्मा गांधी ने भरपूर समर्थन दिया। तो ये इसके बाद महात्मा गांधी के बड़े इंपोर्टेंट आंदोलन है खिलाफ है। उनका सबसे बड़ा आंदोलन है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। उसमें क्योंकि जो गांधी को लगता था भी अंग्रेज अब भारत को छोड़ना चाहिए, भारत को, इनको लगता था ये व्यापारी हैं, क्योंकि अंग्रेजी माल का ही बाट कर दिए कर रहे। उसका जो विदेशी माल है उसका बाइकाट करो, जो स्कूल हैं उसका बाइकाट करो, अदालतें हैं उसका बाइकाट करो, उनके स्कूलों में जाना बंद कर दो, सरकारी दफ्तर कर्मचारी वहां से त्याग पत्र दे दो। मतलब सारी बातें उन्होंने की। जो वकील हैं वो कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अपने जो विद्यापीठ हैं वो कायम करेंगे, अपनी अदालतें कायम करेंगे। तो ये बहुत बड़ा आंदोलन चला है जिसको बोलते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। क्यों? उसके कारण बड़े स्पष्ट थे, क्योंकि उसमें जलियांवाला बाग का आंदोलन चला था, उसमें उल्टा जो व्यक्ति जनरल डायर रिस्पॉन्सिबल है उसको वहां पर सरोपा भेंट किया जाता है। और जिन्होंने लगा भी ऐसे नहीं मानेंगे, हालांकि उसमें जो एनी बेसेंट है, चित्तरंजन दास है, वो उसका विरोध करते थे। तो 1920 में ये एक्ट पास नहीं हुआ कलकत्ता अधिवेशन में, लेकिन नागपुर का जो अधिवेशन हुआ उसमें महात्मा गांधी ने पास करवा लिया। महात्मा गांधी का कद बहुत बढ़ गया था, वो उन्होंने जो चाहते थे कांग्रेस में वही होने लगा था।
तो फिर ये आंदोलन जो था वो शुरू हो गया, उन्होंने पास करवा लिया। ये 2 साल तक आंदोलन चलता रहा, बड़े तेजी चल रहा था, आजादी की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन एक घटना हुई उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में, चोरा चोरी स्थान है, जहां पर जो भीड़ थी, उन्होंने जब उसका विरोध किया गया, उन्होंने एक थाने को आग लगा दी, उसमें एक थानेदार, 17 और पुलिस कर दी, टोटल 18 व्यक्ति को जिंदा जला दिया गया। अब महात्मा गांधी को लगा भी आंदोलन हाथ से निकल रहा है, यहाँ तो हिंसा हो रही है, महात्मा गांधी की नीति थी अहिंसा की, तो उन्होंने फिर ये आंदोलन को वापस ले लिया। अब ये जो सुभाष चंद्र बोस हैं, उनका ये राष्ट्रीय संकट है। एनी बेसड, चिंतन दास, ये अब उनके विरुद्ध हो गए थे। लेकिन महात्मा गांधी को उसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया, 6 साल की सजा दी गई, लेकिन 2 साल के बाद उनको फिर रिहा कर दिया गया। अब कुछ देर के लिए इनके थोड़े संबंध अच्छे नहीं थे। एनी बेसड, चिंतन दास, मोतीलाल नेहरू, इन्होंने एक अपनी अलग पार्टी बना ली, जिसे बोलते हैं स्वराज पार्टी, क्योंकि वो 1919 के जो एक्ट पास हुआ था उसके अकॉर्डिंग इलेक्शन में भाग लेना चाहते थे। लेकिन 1924 में गांधी और चंद्रनाथ दास में समझौता हो गया, जिसको बोलते हैं दास समझौता। ये भी हमें याद रखना है। अब गांधी जी का अगला आंदोलन है जो है सिविल नाफरमानी लहर, जिसे बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्योंकि इसी सिंपल सी बात है, साइमन कमीशन भारत में आया था 1928 में, क्योंकि 1919 के एक्ट को 10 साल पूरे हो गए थे, तो एक नया एक्ट पास करना था, तो उसमें कोई कमीशन बनाना था। लेकिन उसमें जितने भी मेंबर हैं सारे के सारे अंग्रेज थे, इवन साइमन भी जो दूसरे मेंबर हैं सारे अंग्रेज हैं। इसको बोलता है व्हाइट कमीशन, इसमें कोई भी भारतीय नहीं था। तो भारतीय लोगों ने इसका विरोध किया। तो उस समय एक और आंदोलन चला, उसमें भगत सिंह तो राइज अप होता है, भगत सिंह ने क्रांतिकारी आंदोलन चलाया, भारत नवजन सभा की स्थापना हुई। वहां पर भगत सिंह, सुखदेव, दो भगवती चरण है, शबीर दास है, क्योंकि उस समय जब ये साइमन कमीशन आया, इसका विरोध किया गया था। लाला लाजपत राय को जानबूझकर लाठियां मार के उसको शहीद कर दिया गया। अब इसका भगत सिंह, भगवती चरण, शबीर दास ने मिलकर बदला लिया, सैंडर्स का कत्ल कर दिया गया, उसको गोली से उड़ा दिया गया। लेकिन बाद में 23 मार्च को ये जो भगत सिंह है और जो दत्त है, इनको पकड़कर दो भगवत गिरफ्तार करके इनको फांसी दे दी गई। अब उसमें एक जो माना जाता है कि एक 1931 में एक हुआ है समझौता, गांधी इरविन समझौता। उसमें क्योंकि 1930 में ना गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें सारी भारतीय पॉलिटिकल पार्टियों को बुलाया गया, लेकिन कांग्रेस में नहीं गई। कांग्रेस से जो चाहते थे भी, कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी थी, उनका बढ़ गया था, उनको वहां बुलाया जाए, तो उनके साथ एक पैक्ट पास किया इरविन ने। तो उसमें फिर गांधी जी का समझौता हुआ। गांधी जी 1931 में लंदन गए, गोलमेज कॉन्फ्रेंस। 1930 में नहीं गए, 31 में गए, 32 में फिर नहीं गए, क्योंकि 31 में कुछ नहीं मिला। वो कहते मैं खाली हाथ वापस आया हूँ। लेकिन इसमें एक थोड़ी सी चिंताजनक बात भी है, क्योंकि इसका कुछ लोग विरोध भी करते हैं, क्योंकि उस समय ही भगत सिंह को फांसी हुई थी, तो लोग जो कहते थे भी इसमें थोड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन हम जो बात करते हैं वो गांधी जी जो गोलमेज में खाली हाथ वापस आए, तो उसके बाद जो अगली हुई उसमें भी उन्होंने भाग नहीं लिया, तीसरी गोलमेज में नहीं भाग लिया, सिर्फ एक ही गोलमेज में भाग लिया 31 में, ना 30 में ना 32 में। अब इन्होंने जो आंदोलन है वो और तेज कर दिया। अब उन्होंने स्विज्ञा जो आंदोलन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसमें तेजी दिखाई। उसमें खास तौर पर उनको लगा भी अब ये जो भारत में है, तो उसमें रैमजे मैकडोनल्ड था, उसने कम्युनल अवार्ड दिया, उसने दान मूंग के भारतीय लोगों को डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पहले ही चल रहे थे। 1919 में मुसलमानों को 1909 में भी दे दिया था, 1919 में थोड़ा अलग व्यक्ति किया गया। उसमें थोड़ा जो हरिजन है, शेड्यूल कास्ट है, उनको भी अलग इलेक्शन प्रोसेस में डाला गया, फिर अलग वोट देने की प्रक्रिया बनाई गई। 71 जो उनकी सीटें थी वो रखी गई। अब गांधी ने इसका विरोध किया, गांधी जी ने जेल में भेज दिया गया, उनको अमर अनशन रखा गया। तो उसमें फिर जो BR अम्बेडकर जी हैं वो थोड़ा सा उनको समझाया गया, तो गांधी और जो अम्बेडकर उनका एक समझौता हुआ, जैसे बोलते हैं गांधी अम्बेडकर पूना पैक्ट, ये 31 सितंबर 1932 में हुआ। तो ये थोड़ा सा फिर जो समस्या था वो हल हो गई। तो गांधी जी अभी तैयार नहीं थे, गांधी चाहते थे देश को जल्दी याद कराया जाए, तो उन्होंने फिर 1933 में एक और सत्याग्रह किया। अभी इंडिविजुअल जो चल रहा था सत्याग्रह, अभी जो सिविल नाफरमानी लहर है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया गया।
इसमें व्यक्तिगत व्यक्ति जाते थे। इसमें पहला सत्याग्रही विनोबा भावे मिलते हैं, उसके बाद जो दिल्ली चलो का यहाँ पर नारा लगता है उसमें मोतीलाल भी जाते हैं। इसमें अलग अलग व्यक्तियों ने भाग लिया। तो महात्मा गांधी का ये आंदोलन 1934 तक चलता रहा, उसके बाद भी चलता रहा, लेकिन मानने को लगा भी ये जो आंदोलन है खत्म हो जाते थे। उसके बाद 1942 में उनको लगा भी ये जो अंग्रेज हैं कुछ देने के मूड में नहीं है, क्योंकि कई कमीशन भारत में आए, आजादी के लिए बात करते थे, भारत को रियायत देने की कोशिश करते थे। अब आजादी को मांगना शुरू कर दिया था कांग्रेस ने भी। तो 1942 में क्रिप्स मिशन भारत में आया। वो क्या कहते हैं, दिवाला हुआ बैंक का एक चेक है, दिवालिया बैंक का एक चेक है, जिस बैंक के पास कोई पैसा नहीं उसका चेक हमें देने के लिए है। तो ये उन्होंने उसका विरोध किया, उनको लगा नहीं। तो बंबई में 8 अगस्त 1942 को एक मूवमेंट चली जिसे बोलते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। इसमें फिर जो सभी लोग हैं, नेहरू है, गांधी है, पटेल है, जितने भी लोग हैं वो सभी ने भाग लिया। बहुत बड़ा आंदोलन था। इसको कहा भी ये जो आंदोलन है अब आजादी तक चलेगा, खत्म नहीं होगा, अब इसको वापस नहीं लिया जाएगा। तो अंग्रेजों ने उसमें बड़ा दमन किया, ज्यादातर लोगों के ऊपर गोली चलाई गई, कई लोग मारे गए, बहुत सारे कांग्रेसी लीडरों को गिरफ्तार कर लिया गया, आगजनी हुई कई। महात्मा गांधी ने अब उनको लगा नहीं, अब ये आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे। फिर उसके बाद वेबल योजना आई, वो भी फेल हो गई, कैबिनेट मिशन आया, वो भी फेल हो गई। अब उनको लगा भी ये महात्मा गांधी नहीं मानने वाले, तो आखिर माउंट बैटन जो व्यक्ति है वो 3 जून 1947 को आया, उन्होंने भारत को आजाद करने की बात मान ली, जिसे बोलते हैं माउंट बैटन प्लान। तो 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हो गया। तो ये हम जो बात कर रहे हैं अभी, उसके बाद जो पाकिस्तान की एक डिमांड है उन्होंने मान ली, ये बहुत बड़ा झटका था भारत को। हालांकि गांधी ने भी इसका विरोध किया था, लेकिन भारत को आजादी मिल गई। अब गांधी जी का जो कंट्रीब्यूशन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गांधी जी ने 1917 में सत्याग्रह पीछे मुड़ के नहीं देखा, लगातार चलते रहे अपने जीवन के अंतिम पड़ाव तक। जब तक वो जीवित रहे भारत की आजाद करवा कर ही छोड़ा और देश को आजाद करवाया। वो कहते भी मैंने अहिंसा के 2 तरह की थ्योरी है। एक बहुत सारे लोग मानते हैं भी गांधी, लेकिन जो भी हो महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान था लोगों में जागृति पैदा करने का, लोगों को संदेश देने का, लोगों को साथ जोड़ने की एक कला थी, जिसमें महात्मा गांधी जी सफल हुए और भारत को आजादी दिलाई। जय हिंद।